जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 5 जून से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम किसके द्वारा लिया जाता है तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और 2019 के जो वैकेंसी के एग्ज़ाम से हुए थे 2021 में, उसका भी एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था तो टीसीएस के द्वारा कराया गया था। हम लोग आज देखेंगे 12/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये 2019 के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन कुमार सिकरी। क्या आ जाएगा? अर्जुन कुमार सिकरी। ठीक है, अभी अगर बात करें वर्तमान में कि सीजेआई कौन है, तो अभी है BR बगई। कौन है? BR बगई। ये भारत के 52वें नंबर के सीजेआई हैं। इससे पहले 51 नंबर के थे संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना। इसका भी कार्यकाल 25 नवंबर 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में दिए गए सकल निवेश के रूप मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अवमूल्यन होता क्या है, थोड़ा सा जान लेंगे। अवमूल्यन होता क्या है कि किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर सरकार द्वारा देश के अंदर ही मुद्रा का मूल्य वस्तु के तुलना में कम करता है। ये वस्तु हो गया और ये हो गया मुद्रा। ठीक है, तो जानबूझकर क्या किया जाता है कि वस्तु की तुलना में कम कर दिया जाता है। मुद्रा मूल्य वस्तु की तुलना में क्या कर देता है? कम कर दिया जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि कोई भी वस्तु का आयात रुक सके। क्या हो सके? आयात रुक सके। अब मान लेते हैं कि भारत में गैस हो जाएगा 1000, अभी 1000 रुपया दे रहा है, इसको 5000 कर देगा, तो क्या भारत सरकार से कोई गैस लेगा? नहीं, ये दूसरा ऑप्शन खोजेगा। तो सरकार क्या करता है? इसका मूल्य में कमी कर देता है कि आयात ना हो। आयात किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। आयात मतलब कि दूसरे देश से सामान भारत आएगा, तो भारत का आदमी क्या होगा? बेरोजगार होगा, कोई रोजगार नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, भारत में अवमूल्यन अभी तक 3 बार किया जा चुका है। पहली बार का बात करें, फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 49 में। सेकेंड टाइम की बात करें तो 1966 में किया गया था। थर्ड टाइम की बात करें तो 1991 में किया गया था। ऐसा भारत में अभी तक कितने बार किया गया है? 3 बार का केस हो चुका है अवमूल्यन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वित्तीय घाटा क्या होता है। घाटा क्या होता है कि सरकार के 1 साल का लेखा जोखा, मान लेते हैं कि एक साल में सरकार का खर्च था 100 रुपये। ठीक है, और बजट यानी कि पूरा टैक्स वसूल के भारत सरकार के पास 90 रुपये ही आया। ठीक है, तो ये तो 10 रुपया कम जो आया, तो इसे कहते हैं वित्तीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को घाटा कहते हैं। ठीक है, नया निवेश किसे कहते हैं? जब कोई नया इन्वेस्टर, जैसे कोई नया इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेगा तो उसे कहेंगे न्यू इन्वेस्टर। और कर्ज हो गया कि किसी से हम कर्ज ले लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिए, IMF से कर्ज ले लिए। तो कर्ज लेना जिसको कहते हैं कि किसी देश से कर्ज लिया जाता है। गरीब देश, बहुत सारा अमीर देश है कि गरीब देशों को पहले कर्ज देता है ऊंचे रेटों में। ठीक है, तो वो होता है कर्ज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
एक दुकानदार को अपने माल के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे क्या हो, 12% की लाभ हो। कहता है कि एनी कॉस्ट उसे कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए, 12%। यानी कि वस्तु का वैल्यू 112 से कम नहीं होना चाहिए। वस्तु का वैल्यू कितना, 112% से कम नहीं होना चाहिए। कितना लाभ चाहिए हमें, 112 यानी कि 12% का। ठीक है, तो 25% छूट देने हेतु वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा के रखेंगे। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य था 100, हमें कितना परसेंट का लाभ चाहिए था, 100 रुपये के वस्तु में कितना परसेंट का लाभ चाहिए था, 12% का लाभ चाहिए था। यानी कि कितना, 112 रुपये कीमत होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 112 गुना कितने में से, 25% छूट देने के बाद कोई वस्तु को 25% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 100% और 25% छूट 75, बस इसी को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो आएगा राइट आंसर होगा। देखते हैं, इसको कटा देंगे, ये 4 से कटेगा, ये कटेगा 3 से। ठीक है, अब इससे तो 3 से कटेगा ना, इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। 12 के 48 यानी कि 448/3। ठीक है, कितना हो गया, 448/3। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 142 14 या 142, 114 हो गया। ठीक है, उसके बाद 114 या 42 कटा देते हैं इसको, 1 मिनट, 448/3। तो 4 1 का 4 हासिल बचा कितना, 1, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, फिर कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, ये कितना 28, 9 तिया 27, बचा कितना 1/3। यानी कि 149 1/3 फायदा होना चाहिए, इतना परसेंटेज। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 100% हमारा तो क्रय मूल्य है, 100 घटा देंगे, यानी कि 49.1/3% अधिक मूल्य अंकित करना होगा। कितना, 149.1/3% अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 14 है, 19 है, 26 है, 35 है, 44 है और 59 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा संख्याएं कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ से देखे तो +2 हो रहा है। यहाँ से देखे तो 4 5 9 +2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे +7 हो रहा है, 7 हो रहा है, 7। यहाँ पे 9 हो रहा है, तो आगे कितना होना चाहिए, +11 होना चाहिए। 35 में 11 जोड़ते हैं तो इसके जगह में कितना होना चाहिए, तो 46 होना चाहिए। फिर तब इसमें जाके 46 में जाके 13 जोड़ते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 2 का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 2 का वृद्धि हो रहा है। तो 44 के जगह में क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो यहाँ गलत जगह पर कौन आ गया है, 44 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन। कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो फिक्स्ड है वो और टोटल वेरिएबल दोनों कॉस्ट को मिलाकर क्या कहते हैं। तो दोनों कॉस्ट को मिलाकर टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो वस्तु के उत्पादन करने में जितना खर्च आता है वो क्या कहलाता है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि ऐसे वस्तु को, यानी कि जिससे कि लागत, वस्तु के प्रोडक्ट में लागत की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका फिक्स्ड प्राइस रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। और टोटल प्रोडक्ट हो गया क्या, जितने हमने प्रोडक्ट किया वो क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय गीत है? कजरी की बात करें तो कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कजरी की उत्पत्ति की बात किया जाए तो कहाँ माना जाता है? तो मिर्जापुर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मिर्जापुर माना जाता है। मिर्जापुर माना जाता है। कजरी लोकगीत अगर देखा जाए तो किस महीने गाया जाता है? तो सावन महीना गाया जाता है। कौन सा महीना? सावन। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें क्या चीज का वर्णन है? तो राधा कृष्ण का मिलन का वर्णन है। राधा कृष्ण के वर्णन है, लीला का वर्णन है। ठीक है, क्या है? राधा कृष्ण के लीला का वर्णन किया गया है। कजरी का 4 अखंड है, जैसे हो गया पंडित शिवदास हो गया। ठीक है, जहांगीर अखाड़ा हो गया, बैरागी अखाड़ा हो गया, अखंड अखाड़ा हो गया, ये सब आते हैं। अगर देखा जाए कि कजरी जो है, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिला में ज़्यादा गाया जाता है? तो वो जिला है बनारस। बनारस हो गया, बलिया हो गया, चंदेली हो गया और जौनपुर ये सब जिला में मुख्यतः ये गाया जाता है, क्षेत्र में कजरी गाया जाता है। अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर अधिक का केस में आए तो अधिक के केस में आए तो क्या करना है? अधिक में परसेंटेज बराबर हो जाएगा, अधिक परसेंटेज बराबर हो जाएगा कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, 100 माइनस कमी और गुना हो जाएगा 100 परसेंटेज। ठीक है, अब जैसे क्या करा है कि यदि x y से इतना प्रतिशत कम है तो कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक तो हमें नहीं पता है, अधिक पता नहीं है, तो अधिक बराबर हो जाएगा, अधिक परसेंटेज बराबर कमी हमें पता है कितना? 40। तो 40 नीचे हो जाएगा 100 माइनस 40 गुना 100, तो क्या बचेगा ऊपर? 40 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 गुना 100। परसेंटेज हटाएंगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको कटा देंगे। ठीक है, अगर इसको कटाते तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया? 400 और नीचे हो गया 6, कटा देंगे तो हो गया 200 बटे 3। फिर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 बचा 2, फिर 6 तिया 18 बचा कितना? 2 बटे 3, यानी कि 66.2/3% आने वाला है। 66.2/3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही है, अधिक के केस में क्या करना है? कमी बटे इतना। अगर कमी पूछता तो यहाँ पे प्लस होता और अधिक वाला आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षक को निरूपित कीजिए। शिक्षक टीचर को निरूपित कीजिए करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी है। करा ऐसे टीचर की पहचान करें जो दोनों है, इंडियन भी है और चाइनीज भी है। ये वाला एरिया में जो आएगा वो क्या होगा? इंडियन होगा। ये वाला एरिया में जो आएगा वो इंडियन होगा, और इस एरिया में जो आएगा वो क्या होगा? चाइनीज आएगा। तो क्वेश्चन करा है कि टीचर तो होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, लेकिन इंडियन प्लस चाइनीज दोनों होना चाहिए।
ठीक है, चाइनीज दोनों होना चाहिए। तो ऐसा एक ही नंबर है 7। 7 देख रहे हैं कि टीचर है और ये दोनों में है। ठीक है, क्या कर रहा है कि दोनों में है, टीचर और चाइनीज और क्या कहता है कि चाइनीज और इंडियन दोनों है। 7 7 क्या है, चाइनीज और इंडियन दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऐसा। अच्छा, इसका राइट आंसर 7 नहीं होने वाला है, 3 होने वाला है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ देखें। एक तो टीचर में तो ये यही 3 है कि टीचर भी है और ये इंडियन भी है और ये चाइनीज भी है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, केवल 3 होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। तो जैसे ही दशमलव वाला जोड़ आए तो क्या करना है, दशमलव को पहले एक जगह करना होगा। क्या करना होगा, दशमलव को एक जगह करना होगा। जैसे 3.142, उसके बाद है 3.610 हो जाएगा। प्लस है तो ये माइनस वाला है तो ये दोनों को एक जगह करके लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है तो ये हो गया 0 0 0। ये सबको जोड़ के तब ये माइनस वाला घटा देंगे, 2.12 और प्लस में 7.60 हो जाएगा। अगर उधर कुछ नहीं है तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया 7, ये हो गया 9। अगर ये कितना हो गया, 2 5 7 7 और कुछ नहीं, इधर बच गया 6 4 10। 10.75 में घटाएंगे 9.720। ठीक है, तो घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 में 0 गया, 7 में 7 गया 0 और 9 में 1 गया 1। राइट आंसर क्या होगा, 1.32 1.032। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 20x³ प्लस y² और 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम समावर्तक इतना दिया हुआ है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले ये बताए हैं कि क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, तो हमें LCM चाहिए। क्या चाहिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक यानी कि HCF चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब जो जो मान दिया हुआ है बैठा देंगे। पहला मान क्या दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 20x⁴ इंटू y⁴ 2 इंटू, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 गुना x⁴ 4 इंटू y⁴ 4। अब बाय LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया है 20 इंटू x⁴ इंटू y⁴ दिया हुआ है। ठीक है, इसी को कटा देंगे, जो आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या कटेगा देख लेते हैं। तो यहाँ से 20x² के यहाँ से जाएगा तो ये 20 कैंसिल होगा और यहाँ से 4x कैंसिल हो जाएगा, 4y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचा क्या, तो 10x बचा क्या, 10x⁴ और y⁴ 2। क्या बचा, 10⁻x y⁻2 बचा। 10⁻3 10 इंटू x⁻3 और y⁻2 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 4 टेबल क्लॉक है, प्रत्येक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे
10 AM यानी कि 10 बजे दिन में एक 7 बजे थे, तो वह किस समय फिर करा कि कितने समय बाद फिर से एक 7 बजेगा, एक 7 बजेगा। ठीक है, कितना मिनट है? 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है और 25 मिनट है। तीन सबका क्या ले लेंगे हम लोग? लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 हो गया, ये जाएगा नहीं, 15, ये 4 और ये 10 हो जाएगा ना, 2 से 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 25। अब 5 से देना पड़ेगा, 5 से, एक बार में 5, 3 बार में 15, 2 बार में 10, 5 बार में 25। अब इन सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या बचा? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 दूना 10 दिया 30, 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 अरे यार 10 दिया 30, 30 दूना 60, 60 पंचे कितना हो गया? 300 हो गया। कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक ही है, 300 सेकेंड, 300 मिनट आएगा। अब कह रहा है कि 300 मिनट, 300 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा? 300 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 30 पंचे 60 यानी कि 5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। पहली बार कहता है कि 10 बजे बजा था। पहली बार कब बजा था? 10 AM। अगले बार कब बचेगा? 5 घंटा बाद। 5 घंटा बाद, तो 5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 घंटा। यानी 15 घंटा को क्या लिखते हैं? 12 घंटा, और उसके बाद हो जाएगा 1 2 3, यानी कि अगले बार कब बजेगा? 3 PM को बजेगा। कब बजेगा? 3 PM को बजेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या करना था? सबका लघुत्तम ले लेना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन मोहन से लंबा है। क्या कह रहा है कि सोहन मोहन से लंबा है। सोहन जो है वो किससे लंबा है? मोहन से लंबा है। ठीक है, लेकिन गीता से छोटा है। क्या है? गीता से छोटा है। तो गीता लंबा हो जाएगा किससे? सोहन से। तो क्या कर रहा है कि गीता से छोटा है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि मोहन मेघना जितना लंबा है। मोहन और मेघना क्या है? बराबर है। मेघना, मेघना क्या है? मोहन इतना लंबा है, जितना लंबा है, लेकिन मोहन से अधिक लंबा है। तो मेघना क्या है? कह रहा है कि कोमल है, यहाँ पे लिखा क्या है? कोमल है, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। कह रहा है कि कोमल से अधिक लंबा है, तो मेघना है। मेघना पूछ रहा है कोमल जो है कोमल से अधिक लंबा है, यानी कि मेघना किससे लंबा है? तो कोमल से भी लंबा है। तो पूछ रहा है कि मेघना डैश है, मेघना की लंबाई किसके बाद आएगा? ठीक है, तो कह रहा है कि गीता से लंबी है। गीता से लंबी है तो गलत है। कोमल से छोटी है, ये भी गलत है। सोहन से छोटी है, ये बात सही है। मोहन से छोटी है, ये भी बात गलत है, क्योंकि मोहन और मेघना का उम्र क्या है? बराबर है। यहाँ पे क्या चीज का सिंबल है? तो बराबर का सिंबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोहन से छोटी है, क्योंकि मेघना यहाँ पे है, सोहन यहाँ पे है। सोहन मोहन से भी लंबा है, तो मेघना से भी होगा, क्योंकि मोहन और मेघना क्या है? आपस में बराबर है। तो सोहन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा मोहन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? गगनदीप कंग। गगनदीप कंग इज द राइट आंसर। देख रहे हो कब से पूछ रहा है? 2 साल 3 साल पीछे का करेंट अफेयर
पूछ रहा है तो तैयारी उस तरह का होना चाहिए करंट अफेयर का। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें से क्या होता है, किस्कोग्राफ से क्या होता है कि पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ठीक है, किस्कोग्राफ से। अगर किस्कोग्राफ के निर्माण की बात किया जाए तो किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। किसने किया था? जेसी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे बायोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगर बात करें बोलोमीटर का, तो बोलोमीटर से क्या चीज नापते हैं? इससे मापते हैं ऊष्मीय विकिरण। क्या नापते हैं? विकिरण को नापते हैं। ऊष्मीय विकिरण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर से क्या नापते हैं? तो पानी वाला जहाज में जो है, पानी वाला जहाज का समय, सही समय का पता लगाता है। पानी वाला जहाज का सही समय का पता लगाता है। सही समय का पता लगाता है। ठीक है। कार्डियोग्राफ की बात करें तो ये दिल की धड़कनों का गतिविधि बताता है। क्या? दिल की धड़कन जो होता है, प्रत्येक गतिविधि दिल के या धड़कन के प्रत्येक गतिविधि पर जानकारी देता है कार्डियोग्राफी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से किया गया था? इसमें 1959 में उत्पादन की शुरू हो गई। जब प्रथम यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि में ध्यान दिया गया था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधा में ध्यान दिया गया था। तो जितने भी लोहा फैक्ट्री है, सबकी स्थापना कब हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 59 में जो है भिलाई संयंत्र, जो कि संयंत्र की स्थापना किया गया था, ये किसके भलाई से? तो रूस के सहयोग से। भलाई करे रूस, भलाई करे रूस। हमेशा रूस भारत का भलाई करता है। तो रूस किसके सहयोग से? तो भिलाई में जो है संयंत्र 1959 से जो उत्पादन हो रहा है, तो उसकी स्थापना में मदद किसने किया था? तो भिलाई ने किया था। ठीक है। अगर बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, तो इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। तो ये किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से पूछा जाता है। दुर्गा, ठीक है, दुर्गा दोनों हाथ, तो ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। राउरकेला की बात करें तो ये 59, ये भी उत्पादन 1959 से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, इससे भी 1959 से प्रारंभ हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या करा है कि नीचे सूचीबद्ध संख्या में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, तो असंगत को चुने। 20, 5, 36, 6, 56, 8। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो है स्क्वायर है, पहले वाला का 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। बाकी सब गुणज में है। 5 गुना 4 20 है। 8 गुना 7 56 है। उसके बाद 7 गुना 6 42 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गुणज है। सब नीचे वाले से क्या है? जैसे 4 अपने नीचे वाले से गुना होकर 20 है, 7 अपने नीचे वाले से गुना होकर 42 है। लेकिन 36 में क्या है कि सेम से गुना है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 36:6 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज PQR में क्या कर रहा है? PQR में QR को S तक बढ़ाया गया है, यानी कि इसको आगे तक बढ़ाया गया है। क्या कर रहा है कि QS को आगे तक बढ़ाया गया है। आगे कहाँ तक बढ़ाया गया है? S तक बढ़ाया गया है। ठीक, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ताकि RS तथा RP हो। RS ये बराबर हो किसका?
आर पी का इसका बराबर हो, ये लाइन क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि कोण आर पी क्यू 55 डिग्री हो, ये कोण के बारे में बोल रहा है कितना डिग्री हो, 55 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, तो कोण पी आर एस 110 डिग्री हो, पी आर एस ये वाला कोण कितना बोल रहा है, 110 डिग्री हो। तो किस कोण के बारे में पूछ रहा है, कोण पी क्यू एस कितना होगा, कोण पी क्यू एस ये वाला कोण के बारे में पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पी क्यू आर यानी कि पी आर एस का मान क्या हो जाएगा, तो कोण पी प्लस कोण क्यू। देख लेते हैं, कोण पी आर एस, कोण पी आर और एस ये तीनों कोणों का मान पूछना है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण प्लस पी प्लस कोण क्यू। पी आर एस का मान दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोण पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री इक्वल टू प्लस कोण क्यू, कोण क्यू, तो कोण क्यू बराबर हो जाएगा 110 माइनस 55, तो कोण क्यू का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 55 डिग्री। 55 डिग्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। तो इनमें से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था उनके साथ। संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 का। संयुक्त राष्ट्र की बात करें कि इसका नामकरण कौन किया गया था, तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उसके द्वारा किया गया था। उसका नाम था जे रूजवेल्ट, जे रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जज रूट फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में क्या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ संस्थापक देख लेते हैं, जिसका जैसे विश्व बैंक का, इसका मुख्यालय WC है, वाशिंगटन DC। जितने भी पैसा कौड़ी वाला बात आएगा सारा का मुख्यालय अमेरिका में पाया जाएगा, USA में। ठीक है, बाकी जो है जैसे मजदूर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस सब का इधर उधर मुख्यालय मिलेगा, लेकिन जितना पैसा वाला बात आएगा, प्रॉफिट वाला बात, वो सारा कहाँ मिलेगा, USA में। जैसे देख लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि इसकी बात कर ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, लंदन में है। एशियाई विकास बैंक की बात कर ले, IDBI की बात कर ले, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो मनीला है, कहाँ है, मनीला है। ठीक है, यूनिसेफ का बात करें, यूनिसेफ का बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ओपेक की बात करें, OPEC, ओपेक की बात करें तो वियना है, कहाँ है, वियना। ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम देशों का संगठन है ओपेक, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और सऊदी अरब ये सब आते हैं। नाटो की बात करें तो इसका राजधानी कहाँ है, ब्राजील के ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला बात करें UNEP का, UNEP इसका क्या है, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। संगठन सब, उसका मुख्यालय, ये सब देख लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।